क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। मंगलवार 14 अक्टूबर 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला शमूएल अध्याय 23 और उसका 16 और 17वां वाक्य कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेशे में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढांढस दिया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा और तू ही इज़राइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा। और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। आपका दिन आशीषित हो। यह अति महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों को बल दें जो कमजोर हैं या संकट की परिस्थिति में हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर में दृढ़ बनाएं। शाऊल दाऊद का पीछा कर रहा था ताकि वे उसको मार डाले। दाऊद जिफ के रेगिस्तान में बस रहा था जो होरेश में है। यह जानकारी हासिल करके योनाथन जो शाऊल का पुत्र था वे उठकर दाऊद के पास पहुंचा और उसने दाऊद को बताया कि शाऊल जानता है कि दाऊद राजा बनेगा और योनाथन उसके नीचे होगा और ये अवश्य होगा। यह कहकर योनाथन ने दाऊद को बल दिया। इस प्रकार से परमेश्वर में होकर योनाथन ने दाऊद को प्रेरणा दी और उसका हौसला बढ़ाया। उसने दाऊद की सहायता की ताकि दाऊद आशा में बना रहे और परिस्थिति से न घबराए। योनाथन को पता था कि शाऊल शक्तिशाली है, लेकिन वह यह भी जानता था कि परमेश्वर दाऊद के लिए एक योजना रखता है। दाऊद छुप रहा था, लेकिन योनाथन उसके पास जाकर परमेश्वर में उसके हाथों को मजबूत कर रहा था और दाऊद से कहता है कि परमेश्वर की योजना पूरी होगी। और इस प्रकार से वे दाऊद को बल देता है। और यह वह वक्त था जब दाऊद अपने आप को कमजोर समझ रहा था। मित्रों, हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दूसरों को परमेश्वर में होकर बल देना पड़ता है, ताकत देनी पड़ती है, जबकि हम स्वयं ताकतवर नहीं होते और हम स्वयं युद्ध में हार रहे होते हैं। योनाथन को राजा बनना था, लेकिन वे तैयार था कि वे राज्य दाऊद को दे दे, क्योंकि उसे पता था कि ये परमेश्वर की योजना है और वे दाऊद के नीचे कार्य करने के लिए तैयार था। इसने न केवल अपने पद को स्वीकार किया, लेकिन वे जाकर दाऊद के हाथों को ताकतवर बनाता है। वे आगे जाकर दाऊद को आशा देता है और उसे बताता है कि परमेश्वर के पास तेरे लिए एक योजना है। मित्रों, जब हम एक ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो हम उन लोगों को आशा दें जो कमजोर हो चुके हैं और टूट चुके हैं या संकट में हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम उन लोगों के साथ खड़े रहें जो कमजोर हो गए हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।